अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का स्टेटमेंट। आपने जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनकी आपने स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पहले पढ़नी है, 2-3 बार पढ़नी है, फिर उसमें देखना है आपने करना क्या है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ z1 इज़ इक्वल टू दिस, मतलब z1 आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अगेन आपने इसमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है सच दैट z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू -27 + 15 न्यूटन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फ़र्क क्या है कि उसमें ये आपके पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में नहीं होता और इसमें आपको कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें सीधा सीधा दिया हुआ था तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया, रीअरेंज कर लिया, जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आता था आपने उस तरह से कर लिया। अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, सच दैट जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, वो आपस में इक्वल हैं। इस तरह से इक्वेशन है z1 माइनस z2। तो z1 की जो वैल्यू है वो z1 की जगह पे आप पहले नंबर पे पुट करेंगे, z2 की जो वैल्यू है वो z2 की जगह पे आप पुट करेंगे। तो z1 की वैल्यू पुट कर दी, दरमियान में माइनस मौजूद है, एज इट इज़ माइनस आ गया, फिर z2 की वैल्यू पुट कर दी। राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो आपने राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिख दी, क्योंकि जस्ट हमें z1 z2 की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है कि z1 की जगह पे जो वैल्यू है z2 की जगह पे, ये दरमियान में माइनस लगा हुआ है तो माइनस आपने अंदर ऑपरेट करवा देना है। अंदर प्लस x है तो माइनस हो जाएगा, मतलब अंदर वाले नंबर्स के साथ जो टर्म्स के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस। उसके बाद देखें ये -13 है, ये -x है, आपने दोनों को कंबाइन कर लिया। उसके बाद ये एयोटा वालों को आपने कंबाइन कर लिया, दोनों में से एयोटा दोनों में है तो वो कॉमन ले लिया, राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। ये वाला रियल पार्ट -27 के इक्वल आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट 15 के इक्वल आ गया। क्लियर हो गया। मीन्स आपके क्वेश्चंस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट आपके सिमिलर ये क्वेश्चंस हैं। ये वाला -13 इधर ले आएंगे तो ये +13 हो गया, ये माइनस दोनों साइड्स पे मौजूद है। इक्वलिटी के दोनों साइड्स पे अगर सेम मौजूद है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट जो है ये 15 के इक्वल आ गया, तो इमेजिनरी पार्ट इज़ इक्वल टू 15, 24 राइट पे चला जाएगा तो दोनों साइड से माइनस कैंसिल होकर y की वैल्यू 9 आ गई। अब हम लेट्स सपोज देखते हैं कि ये हमारी वैल्यू सही है या नहीं सही। तो x की जगह पे 14 पुट करें, y की जगह पे 9 पुट करें। आपके पास ये इक्वेशन है ना, जिस उस इक्वेशन में पुट करना है जिसमें x और y आ रहा है। तो ये आपके पास आखिरी इक्वेशन ये थी। x की जगह पे 14 पुट करें, क्या बना, -27 आ जाएगा, और y की जगह पे 9 पुट करेंगे, क्या बनेगा, ये माइनस के साथ है तो ये 15 रह जाएगा। इट मीन्स दोनों साइड्स आपकी बैलेंस हो रही है, तो आपका आंसर ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।